हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। इससे पहले जो मेरे और लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको 1D की रिलेटिव वेलोसिटी समझाई थी विथ एग्जांपल्स, है ना, अच्छे से। फिर मैंने आपको 2 डायमेंशन में भी रिलेटिव वेलोसिटी समझाई। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं अपन, रिवर बोट प्रॉब्लम या बोले तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जिस पैटर्न को मैं इसमें समझाने वाला हूँ वही का वही पैटर्न जो है वो एरोप्लेन और जो विंड पोर्शन होता है उसमें भी एक्सप्लेन होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। पर दैट इज ऑल्सो सेम, जस्ट लाइक रिवर बोट में जो प्रॉब्लम्स जैसे सॉल्व होती है वैसे ही वहाँ पर एरोप्लेन और विंड्स के केस में होगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही कि वैसे नॉर्मली जो आप सभी जने जानते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली लोग जो इससे डर है जो भी रिवर बोट के अंदर या एरोप्लेन के अंदर, वो नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम टाइम में कैसे रिवर क्रॉस होगी उस पर रहता है। पर आप जानते हो वो बहुत ज़्यादा ही वेक्टर का यूज़ हो जाता है जिसकी वजह से समझ में कुछ भी नहीं आता। तो जैसे मैंने इससे पहले के जितने भी वीडियोस थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि हाउ कि कैसे प्रैक्टिकली अपन उस बात को समझें तो क्वाइट इजी हो जाता है हमारे लिए। तो मैं रिवर बोट को बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वी स्टार्टेड द रिवर बोट प्रॉब्लम्स, जिसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाना चालू कर रहा हूँ बेटा। पर फिर भी सबसे पहले क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए रिवर बोट प्रॉब्लम्स की वो लिख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही क्या क्या रिमेंबर रहना चाहिए। एक तो ऑलवेज सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए इसको। ऑलवेज मीन्स ग्राउंड से कोई पर्सन, जैसे मैंने और में स्टैंड कराया था, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ऑलवेज गिवन इन ग्राउंड फ्रेम में ही दी जाती है। जो भी अपन को दी जाती है मीन्स अगर मैं इसको लिखूं तो अपन एक तरह से बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दी जाती है। और ग्राउंड की रिस्पेक्ट में तो खड़े होकर देखेंगे कितनी तेज दौड़ रही है और कितनी तेज नहीं रन कर रही, वही तो अपन देखते हैं। तो ग्राउंड पे खड़े होकर तो पता लगाते हैं कि रिवर कितनी तेज उसका करंट फ्लो कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसका मतलब जो भी रिवर अपन को दिया जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। और थर्ड, द वेलोसिटी ऑफ बोट बोलूं या आई कैन से स्विमर, बोथ गिवन विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की रिस्पेक्ट में गिवन होती है ना, जिसको स्टिल रिवर बोला जाता है, स्टिल वाटर फ्लो बोला जाता है अपन से। स्टिल वाटर फ्लो वर्ड्स मीन्स क्योंकि अगर उन्होंने टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा तो कुछ और तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टिल वाटर में शांत वाटर पर फ्लो कर रहा है ना, स्मूथली फ्लो कर रहा है। तो मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर जब भी दिया जाएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर रिवर फ्लो कर रही है तो मेरे को उसको क्रॉस करने के लिए या चलने के लिए मेरे को उसके एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना बेटा, उसमें मेरे को मूव करने के लिए। तो वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? ग्राउंड पे थोड़ी चल रहा हूँ मैं तो किस में चल रहा हूँ? वाटर में चल रहा हूँ। और वाटर की जैसी स्पीड होगी उसी की तरह से ही मेरे को अगर उधर क्रॉस करना है तो उसी अनुसार मेरे को एफर्ट करनी पड़ेगी, उसी से मेरे को वेलोसिटी चेंज होगी। तो इट मीन्स जो भी वेलोसिटी गिवन होती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बोट कम रेयर यूज होती है, इसलिए स्विमर मीन्स एस से यूज कर रहा हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू किसकी दी जाती है? रिवर। प्लीज रिमेंबर। और यही सब कुछ अपन जो भी पढ़ने वाले हैं एरोप्लेन के अंदर उसमें भी यही होगा। जो विंड की दे रखी होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, और जो एरोप्लेन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू विंड होगा। तो आई थिंक इसको नोट करें जिससे कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अब करना चालू करें। तो प्लीज़ ये 2 चीज़ रिमेंबर रखें, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें यही सब कुछ गिवन होगा अपन को। तो एक तो जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि अपने बाकी सारे क्वेश्चंस कितने ईजी होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही अपन ढंग से समझेंगे तो फिर सभी क्वेश्चंस को तो आई थिंक सबने रिमेंबर कर लिया है ना बेटा। ठीक, अब क्वेश्चंस देखना चालू कर रहे हैं क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है। विदाउट क्वेश्चन, विदाउट कोई डायग्राम अपन उसको समझ नहीं सकते, तभी तो टिपिकल टॉपिक है ही सही। और समझ लें तो बिल्कुल इजी है ना, कि एवरीथिंग जैसा मैंने फर्स्ट जो मेरा था लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था रिलेटिविटी को। ठीक है, अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं है ना, कि इफ रिवर फ्लो
रिवर ऑफ विड्थ 400 मीटर एंड फ्लो विथ 2 मीटर पर सेकेंड, in which a boy, ये स्विमर बोलने अपन, जंप परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर विथ 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड। अब क्या क्या फाइंड करने को दिया होता है वो अपन बाद में देख लेते हैं, पहले अब थोड़ा सा डायग्राम बना लें, कुछ देख लें कि होगा क्या, है ना बेटा। तो उसी को अपन समझ रहे हैं कि होगा क्या बेटा एक्सप्लेन करते समय। तो अपन ने इसको बोलूं तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग बेटा। तो अपन ने सबसे पहले इसके अंदर डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि हो क्या रहा होगा बेटा। तो थिंग्स कि दैट इज रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, है ना। और एक पर्सन है जिसने यहाँ से जंप लिया, लेट्स टेक द जंप लिया दैट इज को जो वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी भी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, पर रिवर की वेलोसिटी है, पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। शुरुआत में लिखना चालू करें जिससे प्रैक्टिस रहे। तो रिवर की कितनी स्पीड दे रखी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, ये अपन ने यहाँ पर नोट डाउन कर डाली। फिर ये जंप भी तो लिया है पर्सन ने, सपोज करो ए पॉइंट से लिया, डैट इज और स्विमर ने जंप लिया विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने स्विमर लिख दूं चाहे स्विमर की किसकी रिस्पेक्ट में लिखूं, रिवर की रिस्पेक्ट में, है ना। फिर प्रैक्टिस करते करते मैं चाहे ऐसे लिखना चालू कर दूं, स्टार्टिंग है बहुत कुछ समझा रहा हूँ बेटा, है ना। तो इट मीन्स इससे कितने से जंप लिया था, 10 मीटर पर सेकेंड से जंप लिया था, ठीक है। अब जरा देखें, अगर मैं किसी को यहाँ पर अंदर रख देता हूँ, सपोज करो मैं एक डक ले लेता हूँ, आई टेक ए डक, है ना। कोई डक है जो इसमें स्विम कर रही है जस्ट लाइक दिस, है ना। एक कोई डक है जो इसमें स्विम कर रही है इसके साथ। अगर इसकी रिस्पेक्ट में बात करूं कि इसका मूवमेंट इसको कैसा दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट है, जो पर्सन है स्विमर है वो सीधा सीधा स्ट्रेट, उसने सीधा ही जंप लिया था, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर रिवर के फ्लो से। तो इसको लग रहा होगा मैं सीधा सीधा ही मूवमेंट कर रहा हूं, पर आपको पता है कि रिवर तो उसको इधर फ्लो कर रही होगी, धीरे धीरे इधर की तरफ लेकर आ रही होगी ना। समझ रहे ना आपको कि 2 डायमेंशन पढ़ चुके हैं, 2 डायमेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं। मींस अगर एक वेलोसिटी यू मूवमेंट कर रही है वीएस की, और यहाँ पर भी एक रिवर उसके ऊपर फोर्स लगातार अप्लाइड कर रही है, तो इट मींस कि जो रिजल्टेंट होगा वो तो कहीं यहाँ चला जाएगा ना। ट्रायंगल लॉ से ही बात करें तो अपन बात को भी बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ, पर आपको बता रहा हूँ, देखो लग वो ही रहा है। तो एक तरह से बोला जाए तो नेट वेलोसिटी तो इधर हो गई, नेट वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, मीन्स डायरेक्शन भी तो इधर हो गई। तो इट मीन्स वो ट्राई कर रहा था इधर, पर जब 2 फोर्सेस लगते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ पर होता है, ट्रायंगल लॉ से इधर की तरफ जाएगा ना रिजल्टेंट, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये हो गई। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी तरफ तो मूव करने लग जाएगा। पर ये तो बात करें ठीक है, पर अगर मैं बात करूँ ये इनर वाले की, अगर कोई इस जगह पर इनर पर कोई डक होती है हमारे पास, है ना, दैट इज आई शो द डक, ये डक होती, तो देखो डक भी इधर मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर जैसे फ्लो कर रही है वैसे ये फ्लो कर रहा है। तो जो ये पर्सन है वो भी तो इसके साथ ऐसे ही मूव कर रहा है, दैट इज अ डक और दैट इज ए पर्सन, वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ना ऐसे। बस ये है कि जो पर्सन है वो साथ साथ में थोड़ा सा अप होता जा रहा है, तो जो डक है उसको तो ऑलवेज ये स्ट्रेट मूव करता हुआ दिखेगा, ऑलवेज स्ट्रेट मूव करता हुआ दिखेगा। देखें जरा साहब, ये डक बना रखी है मैंने, डक और ये दोनों स्ट्रेट 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 मूव ऐसे ही तो करते हैं बेटा, कर रहे हैं ना, क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, रिवर दोनों को ऐसे फ्लो करा रही है। तो अगर ये ऐसे ऊपर चला भी गया, ऐसे ऐसे आते 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 मैंने चल रहे हैं आगे, पर ऊपर की तरफ जा रहा है, पर दिखेगा तो स्ट्रेट है ना कि ऊपर जा रहा है ना। वापिस एक बार समझा रहा हूँ, है ना बेटा, दोनों के दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये धीरे 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 अप होता जा रहा है। तो इट मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करूँ, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो डक जो अंदर है उसकी रिस्पेक्ट में तो ये ऑलवेज स्ट्रेट मूव कर रहा है, पर मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शो करते हैं। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर ग्राउंड शो कर देता हूँ और यहाँ पर कोई एक पर्सन को शो कर देता हूँ, दैट इज मीन्स कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अपन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंड पर्सन जो ग्राउंड पर है उसकी रिस्पेक्ट में देखें तो इसको तो 2 वेलोसिटी नजर आ रही है इस बॉय के ऊपर जिसने जंप लिया है, एक वेलोसिटी वो खुद जिससे वो एफर्ट कर रहा है उस तरफ क्रॉस करने की, मीन सपोज करो यहाँ पर बी पॉइंट पर जाना चाहता है,
और एक वेलोसिटी दिख रही है जो उसको शिफ्ट कर रहा है, ऐसे शिफ्ट करता जा रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो तो इधर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा, मीन्स उसको दो वेलोसिटी दिख रही है। तो इस मीन्स जो मैंने ये डायग्राम शो करा है ये किसके रिस्पेक्ट में शो करा है, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंड ऑन ए ग्राउंड, जो स्टैंड पर था उसकी रिस्पेक्ट में ऐसा हो रहा था, उसको दो अपेयर हो रही थी वेलोसिटी, पर जो ये था उसको ये वाली वेलोसिटी तो अपेयर नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों पर ही सेम वेलोसिटी थी ना रिवर की, तो इस पर भी और इस पर भी, पर इस पर ही तो इसको नजर आई, यहां पर नजर आई इसको वेलोसिटी, इस वाले ग्राउंड को दो वेलोसिटी दिख रही थी बेटा, तो इट मींस दो वेलोसिटी अपेयर्स हो रही थी। जस्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू नहीं किया मैंने, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपन पर्सन की रिस्पेक्ट में देखें तो इसको दो वेलोसिटीज अपेयर हो रही हैं, क्योंकि अपन को ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही करने सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक तो अपन को। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉर्मल ढंग से सोचें क्या हो रहा होगा, है ना। तो ये मैंने आपको समझाया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको बने रहते हैं इस जगह पर, है ना। इस स्पीड को थोड़ा सा इधर लिख दूं। ठीक है, अब बात करें, थोड़ा सा और समझा रहा हूं पहले। अगर अपन बात करें कि इसने सीधा जंप लिया, ये जंप लिया, अब इधर की तरफ जंप लिया इसने, पर रिवर ने तो इसको इधर के, और जो मैं भी समझा चुका हूं कि वो कहीं इधर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि मैं वापस से एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, ये ए पॉइंट ही ले रखा है, यहाँ पर वी आर लिख देता हूँ और ये वी एस लिख देता हूँ। अब दो फोर्स हैं तो बाई पैरेललोग्राम लॉ भी आप ये जानते हैं, ये समझा रहा हूँ सिर्फ, बाकी तो बहुत और बहुत ज़्यादा सिंपल ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ से ये इधर की तरफ जाएगा ना, तो एक्चुअल में, और ये रिवर तो फ्लो कर ही रही है, उसी का डायग्राम दोबारा बनाकर समझा रहा हूँ। ये रिवर फ्लो कर रही, रिवर ये दोनों इसके ऊपर, तो हो क्या रहा होगा, अगर सपोज करो यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंचा एफर्ट करके, तो जो रिवर है उसने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया होगा ना, फिर सपोज करो वो यहाँ पर आ गया इस जगह पर, तो रिवर ने फिर उसको यहाँ पर फेंक दिया, फिर वो इस जगह आ गया होगा, उसने फिर एफर्ट करी होगी बाहर जाने की, उसने फिर फोर्स लगा दिया होगा इस तरह से, फिर इसने एफर्ट करी होगी, और इस तरह से ये एफर्ट करते करते कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर रहा होगा, तो फिर उसने इधर ऐसे कर दिया होगा, फिर इसने थोड़ी सी एफर्ट करी होगी कि वेलोसिटी ने फिर उसको इधर शिफ्ट कर दिया होगा, और इन दिस वे वो इस डायरेक्शन मूवमेंट करा था विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। पहुंचा भी वहां पर, जब वो बाहर निकला तो वो बी पर नहीं था, कहीं वो यहाँ पर सी पर था, मीन्स इस डायग्राम पर ही शो कर रहा हूँ, तो ये बी था, तो वो एक्चुअल में सी पर पहुंचा था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब वो पहुंचा और सही में उसने अपनी आइज खोली वहां पर जाकर, तो वो स्ट्रेट नहीं था, क्योंकि रिवर पर रेगुलर उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस जगह पर, जो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी कि वो यहाँ पर आया होगा, फिर उसने एफर्ट लगाई होगी, फिर रिवर ने उसको इधर कर दिया होगा, फिर उसने एफर्ट लगाई होगी, रिवर ने फिर उधर कर दिया होगा, और ऐसे करते करते उसको यहाँ पर ही कर दिया होगा ऑलवेज। ठीक, इट मीन्स वो इधर की तरफ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने कि अब अपन को करना क्या है। ठीक है, तो अपन को बहुत सिंपली सॉल्व करना है। क्या क्या चीज़ अपन को नज़र आ रही थी, तो अगर बात करें तो अब इसके ऊपर दो फोर्सेस नज़र आ रहे हैं, एक ये खुद मूवमेंट कर रहा है, और एक साथ में हमारे को क्या चीज़ नज़र आ रही है, रिवर की स्पीड, रिवर जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है। इट मीन्स रिवर जो फ्लो कर रही थी वी आर, जिसको मैंने वी आर जी भी थोड़ी देर पहले बोला था, डैट इज कॉल्ड 2। तो इट मीन्स एक वेलोसिटी वी आर लग रही है, डैट इज कॉल्ड 2, और एक अप्लाइड हो रही है 10। तो अपन वेलोसिटी को, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जब आपको खुद को दिख रहा है तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ आ रहा होगा ना, तो अपन डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, वेलोसिटी मीन्स इसको दो दिख रही है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बात करूं, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी स्पीड नजर आती, एक तो 10 जे कैप, क्योंकि इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं ना, और रिवर इधर फ्लो कर रही है, डैट इज कॉल्ड 2y, ये स्पीड नजर आ रही होती ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आंसर सिंपली हमने सॉल्व आउट कर डाला। ठीक है, इसी में एक और चीज समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन को अपन इधर ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स में किस तरह से एक्सप्लेन होता है तो थोड़ा सा वो देख रहे हैं, जिसको अपन यूज नहीं कर रहे, जस्ट अपने ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखा, किसी बॉडी पर दो वेलोसिटी लगेगी तो यूज करेंगे ना, दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, देख चुके हैं वेक्टर के टॉपिक में भी। तो इट मीन्स जब भी दो होंगे तो आपको उनका रिजल्टेंट ही तो लेना होगा, और रिजल्टेंट कुछ इस तरह से लेते हैं, ये भी आपको पता है वेक्टर के अंदर कैसे लिखा जाता है। तो ये जे और आई लिख दिया मैंने, दैट इज ग्राउंड की रिस्पेक्ट में हमने ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, पहले इसी को समझा रहा हूँ ना, फिर इसी को लिखे रहने देंगे। सपोज करो इसी को अपन को कैसे समझाया जाता है, तो आपको पता होगा कि रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला यूज होता है, जिसको अपन यूज नहीं करेंगे पर समझा रहा हूँ, दोनों चीजें ही एक ही हैं। तो अपन कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर की रिवर की रिस्पेक्ट में, तो ये
ग्राउंड की रिस्पेक्ट में हो गई, ये देख चुके हैं आप, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में। और ये फिर रिवर की ले लेते हैं, एक बार ऐसे लिख देता हूँ, है ना, स्विमर की ली फिर रिवर की लिख दी। पर आपको ये बात भी पता है कि इन दोनों का मतलब ये होता है कि ये भी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है और ये भी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये VSR है। तो अगर मैं ग्राउंड की रिस्पेक्ट में निकालता हूँ तो जरा आप देख लें, ये वेलोसिटी इसको निकालता हूँ तो ये उधर चली जाएगी, VSR प्लस VRG, यही तो वैल्यूज हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ VSR, स्विमर की स्पेल कितनी दिख रही है आपको, tan ही तो दिख रही है, और कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, वेक्टर में लिख रहा हूँ तो J, और रिवर की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है 2y, वही तो आया। पर अपन इतना ज़्यादा डीप सोचेंगे तो आंसर कब देंगे। इट मीन्स मैंने आपको समझा दिया वेक्टर से भी कैसे लिया गया, ये तो तय है कि अपन को हमेशा बोला गया कि अपन जो भी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी है, विथ रिस्पेक्ट टू फॉर द इजीनेस, उसी से लेते हैं अपन। तो इट मीन्स नो यूज़ फॉर दिस, बस समझा दिया वेलोसिटी ऑफ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना, उधर की तरफ ले लिया मैंने बेटा, ये तो जस्ट फॉर्मूला लिखा है, ये और ही है लिखने का पैटर्न, है ना। रिलेटिविटी के अंदर इस तरह से लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया। बट वी नेवर टेक इट ना, जस्ट समझ में आ गया वेक्टर पढ़ रखी है, दो फोर्सेस या दो वेलोसिटी होंगी तो उनका रिजल्टेंट लेते हैं, रिजल्टेंट बस कितना होगा तो वेक्टर की फॉर्म में हमने लिख दिया, दैट्स ऑल। तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे बेटा, है ना, समझे थोड़ा बहुत। तो ये अपन ने नोट डाउन जरूर करा कि ये भी काम में ले रहे हैं, पर नो नीड कि इसको अपन को जरूरत पड़ती, तो रब कर रहा हूँ, है ना, बस समझाए दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। बस अब अपन को जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो सपोज करो अपन से क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, इसलिए रब कर रहा हूँ, वापिस इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो मैंने ऊपर जगह छोड़ रखी थी, सपोज करो पहला क्वेश्चन पूछा था टाइम टू क्रॉस रिवर, कितना टाइम लगा ये पूछा। सेकंड क्वेश्चन अपन से पूछा गया कि at what point swimmer reach to opposite bank, अपोजिट बैंक में कहाँ पर रीच करा उसने, कहाँ पर रीच करा ये पूछा गया। एट व्हाट पॉइंट स्विमर रीच टू अपोजिट बैंक, मीन्स इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट से भी जाना जाता है। हाउ मच ड्रिफ्ट, स्विमर कितना ड्रिफ्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड सेकंड। और थर्ड बोला जाए तो अपन से बोला गया एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई स्विमर, स्विमर ने कितनी करेक्ट एक्चुअल डिस्टेंस कवर करी वो पूछा गया अपन से, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन करना चालू करें अपन। मीन्स अपन से बोला था टाइम को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा इस रिवर को क्रॉस करने में। तो रिवर की जो विड्थ थी वो कितनी दे रखी थी अपन को, दैट इज गिवन 400 मीटर, 400 मीटर अपन को विड्थ दे रखी थी इसकी, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन नोट डाउन करें, अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट में अपन कितनी वेलोसिटी निकाल चुके थे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस जस्ट अपन ने लिखा। एक तो आ गया हमारे पास tan J प्लस 2i, ये आ गई। कई बार केवल इतना सा ही पूछा जाता है नेट लेवल पर, तो लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में दे रखा था। ये री वेलोसिटी आपको समझा ही चुका हूँ, एक ये री एक रिवर की लग रही थी, दोनों ही तो इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे जो थोड़ी देर पहले समझाया था। अब बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो विड्थ दिख रही है ये भी तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल के साथ वर्टिकल कंपोनेंट ही तो लेना होता है। तो इट मीन्स अगर मेरे को टाइम निकालना था तो मेरे को जो विड्थ थी, जो इसकी विड्थ थी वो भी तो जे एक्सिस में है, तो वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट लूंगा, जे वाला ही तो लूंगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्टल मोशन भी पढ़े हैं। तो प्रोजेक्टल मोशन में अपन करते हैं ना टू डायमेंशन में भी मैंने समझाया था, एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लेते हैं। तो अगर मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम तो केवल या जो क्रॉस करने की बात कर रहे हैं वो एक वर्टिकल मोशन है ना, तो इट मीन मैं हर चीज़ वर्टिकल लूंगा। तो इट मीन यहाँ पर बात करूँ टाइम ले रहा हूँ तो विड्थ जो वाई एक्सिस पर थी, तो इसकी वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट लूंगा, tan J तो काम में लूंगा। तो इसका मैं कौन सा कंपोनेंट काम में लूंगा, वी वाई वाला कंपोनेंट ही तो लूंगा इस रिवर का, मैंने भी इस स्विमर का, तो बस वो वाली वेलोसिटी रख दी बेटा मैंने। तो ये था 400 और ये कितना दे रखा था अपन को, tan ही तो दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा
tan दे रखा है ना वर्टिकल पर, इसकी वेलोसिटी को अगर मैं v कंसिडर कर लेता हूँ vy, तो डेट इज, इसको कैंसिल करते ही 40 सेकेंड आंसर आ गया ना बेटा। डेट इज कॉल्ड मीन्स डेट इज द फर्स्ट आंसर कि उसको 40 सेकेंड क्रॉस करने में लगेंगे। आई थिंक समझे होंगे पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। मीन्स ये तो अपन ने लिख ही रखा है। अब बात आई जो भी थोड़ी देर पहले अपने डायग्राम में था, तो अब जितना लिख रखा है इसको मैं रब कर रहा हूँ जिससे हम क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर सकें। तो इट मीन्स सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसने कैसे क्रॉस किया होगा। तो अपन एक चीज़ नज़र आ रही थी जो भी एक बार पहले डायग्राम बना चुका था कि अगर सपोज करो इधर ए है, इधर बी है, इधर ये स्विमर जो था विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मूव कर रहा था और ये ऐसे कहीं पे चला गया था, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, है ना। वो आप देख चुके थे। इस जगह पर रिजल्टेंट वेलोसिटी आई थी, इधर रिवर फ्लो कर रही थी इस डायरेक्शन में, इधर अब तो स्विमर ही लिख सकता हूँ। आप समझ गए हैं कि ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया जाता है, इसको अपन स्विमर बोलते हैं, और रिवर जो दे रखी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। तो यही तो दे रखा था अपन को। तो ये कितना शिफ्ट हुआ होगा यहाँ से यहाँ, तो ये कौन सा एक्सेस है, कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस है ना। तो इट मीन्स अगर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो कहीं ना कहीं मेरे को कौन सी डायरेक्शन लेनी होती, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस में ड्रिफ्ट निकालना है, मीन्स दैट इज कॉल्ड बी सी फाइंड आउट करना है, कितना शिफ्ट हुआ, तो बी सी निकालना है, मीन्स दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब क्योंकि प्रोजेक्टल मोशन और टू डायमेंशन पहले ही रिलेटिविटी कर चुके, तो आपको पता है अपन जब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो टाइम तो उतना ही लगा यहाँ पर जाने में, तो जो टाइम यहाँ पे निकाला था उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाइड कर दूँ। पर वेलोसिटी कौन से लूँगा, हॉरिजेंटल वाली तो लूँगा, और हॉरिजेंटल पर कितनी दिख रही है 2, इट मीन्स यहाँ पर 2 × 40, इट मीन्स ये 160 मीटर शिफ्ट हुआ था इस जगह पर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। शिफ्ट दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हो गया था। ड्रिफ्ट भी समझेंगे, ड्रिफ्ट का मतलब कोई भी अपनी पोजीशन से कितना इधर या उधर शिफ्ट होता है ए पॉइंट से। इस पॉइंट पर तो ड्रिफ्ट 0 माना जाता है, क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर ये इतना शिफ्ट हुआ अपनी इस पोजीशन से, एंडिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जितना इधर जाता है या उधर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो इट मीन्स ये ड्रिफ्ट हुआ था BC, इतना मूव किया था। ठीक आ गया। नॉर्मली क्वेश्चंस यहीं तक रहते हैं, कर लिया। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही अपन कर रहे हैं जब सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। थर्ड में बोला था एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो AC है, AC यहाँ से यहाँ पर कहीं पे आई ना, इसकी ये जो AC दिख रही है अपन को, तो AC आई ना, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करना था। थर्ड क्वेश्चन बहुत पैटर्न से करे जा सकते थे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चला होगा, तो ठीक है पहला पैटर्न, 2-3 पैटर्न करे जा सकते हैं, फर्स्ट पैटर्न ही ले रहा हूँ एक बार। तो अब सपोज करें, एक तो अपन ये ले सकते थे कि हमारे को दोनों चीज़ें पता थी, ABC डिस्टेंस में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे। यहाँ की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 400 मीटर। ये BC कितना दे रखा है अपन को, 160, है ना, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, अपन को ये डिस्टेंस से निकालनी, ये 160 मीटर है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो क्या हम AC नहीं निकाल सकते थे, मीन्स 160 का होल स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता है अपने पास, 64, 2 जीरोस आ जाते हैं अपने पास, 256। थोड़ा लेंदी हो जाता, मीन्स इस तरह से अपन डिस्टेंस को एक तो इस पैटर्न से निकाल सकते थे, 400 ये दे रखा है और अपन को 160 ये दे रखा है, तो अपन ने इससे डिस्टेंस निकाल ली होती। तो एक पैटर्न तो ये था इसको निकालने का, जो आप समझते हैं ना बेटा, छोटी क्लास से ही समझते हैं कि मैंने ऐसा निकाल सकते थे AC। दूसरा पैटर्न क्या कर सकते थे, हम इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेते ना, दोनों की। ये वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपन को, इसकी 10, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, 2 रिवर की दे रखी थी, तो मैं इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर निकाल लूँ, तो अपन रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकाल लेते, 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये ले लेते, डेट इज कॉल्ड 100, 104 आ जाता ना अपने पास। आई थिंक समझ गए होंगे, 104 आ गया हमारे पास। अब अपन को क्या करना है, ये रिजल्ट नेट वेलोसिटी निकली है, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। तो जो ये A है, ये C है और ये AB है, तो मेरे को अगर AC फाइंड आउट करना है, तो मैं जो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जो नेट वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड V, ये तो स्विमर की थी और ये रिवर की थी, तो मेरे को अगर AC निकालना है तो नेट वेलोसिटी को सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाइड कर दूँ ना, जस्ट टाइम से मल्टीप्लाइड, तो ये कितना आया था 104,
है ना, क्योंकि ये 100 होता है, ये 4 होता है, 104 होता है हमारे पास। तो इट मीन्स इसका बोलूँ तो कुछ हद तक 10.2 आ रहा होगा, इनटू टाइम ले लूँ, समझे ना, और टाइम कितना था अपने पास 40, दैट्स ऑल। बाकी अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाइड करा होता है, दैट इज मीन्स ये आता अपने पास 804 और 0 मीन्स 408 मीटर मूवमेंट करा था इसने AC डायरेक्शन में, दैट इज आवर आंसर। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। मेनली तो मेरे को समझाना था कि जो सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, अगर इससे देखते फिगर में तो वो स्ट्रेट ही चल रहा था, पर अपने ग्राउंड फिगर में देखा तो दो वेलोसिटी से लग रही थी, इससे वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिस्टेंस। तो थोड़ा बहुत समझे, बाकी अपन और क्वेश्चन से देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट टाइम नोट डाउन करें बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अब। ठीक बेटा, तो आप समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि अपन ने डायरेक्ट ही यहाँ से वैल्यूज लिख दी, जिससे रिलेटिविटी का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। नेक्स्ट में ये समझ ही रहे, ये करेक्शन यहाँ पर था ना, तो ये 80 था, जो भी थोड़ी देर पहले करा अपन लोगों ने, है ना। तो ये 80 मीटर था। अगर अपन डायरेक्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले लगाते हैं एक्चुअल डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से ये भी 408 आ रहा है, और जब अपन ने केवल वेलोसिटी निकाल कर टाइम वही रखकर मल्टीप्लाइड करा तो भी हमारा आंसर 408 आ रहा है, डेट्स ऑल बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अब। बस अगर ये फर्स्ट समझ में आ गया तो बाकी, हाँ, सेकंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन। तो सपोज करो पहले इन्हें क्वेश्चन कुछ ऐसे कर रहे हैं। सेकंड, इफ अ स्विमर जंप एज शोन इन फिगर, ठीक है, फिगर इन ए रिवर, फाइंड देखते हैं वही सब चीज़ जैसे बोला गया। तो अपन को एक रिवर दे रखी थी, रिवर फ्लो कर रही है, और जो पर्सन है रिवर में उसने कुछ ऐसे जंप लिया, है ना, लाइक दिस। अपन को गिवन था 37 पर डिग्री पर उसने जंप लिया है, और जो उसकी वेलोसिटी स्विमर की वो अपन को दे दी गई 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे दी गई अपन को। और लेट जो इसकी विड्थ दी गई अपन को, वो दे दी गई विड्थ अपन को 120 मीटर, ठीक है, ये दे दी गई। और जो रिवर फ्लो कर रही है इसके अंदर उसकी स्पीड दे दी गई अपन को 16 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन ही आस्क, इन हाउ मच टाइम इट क्रॉस द रिवर, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, दैट इज फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टू क्रॉस रिवर, ठीक है। अब जब आपको वेक्टर पढ़ाई तो भी आपको एक्सप्लेन करा कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड होगी तो उसके कंपोनेंट करने होंगे ना, तो इट मीन्स यहाँ पर कंपोनेंट करने पड़ेंगे अपन को। तो पहले तो 37 डिग्री का मतलब, 37 का मतलब भी पता हो कि जब अगर कोई 37 डिग्री का एंगल होता है, 37 डिग्री का एंगल, तो ये तो 5 होता है, जो बेस होता है वो 4 होता है, और ये 3 होता है, डेट्स ऑल, ठीक। अब ये इंक्लाइन था तो इसके दो कंपोनेंट करने थे, तो मैं इसको समझाने के लिए अब जहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वेलोसिटी गिवन थी Vs20, एंगल कितना था बेटा 37, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 20 cos 37, 20 cos 37, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 20 sin 37। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ 24/5, 4/5 है ना, 4/5, तो डेट्स गिवन कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर इसका जो ये कंपोनेंट था इस डायरेक्शन वाला, बैक साइड वाला, वो आया अपने 16, और इसको सॉल्व करता हूँ तो डेट इज कॉल्ड 20, और इस जगह पर साइन की वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, तो 3/5 मीन्स डेट इज कॉल्ड 15। ये कुछ हमने वैल्यूज कंपोनेंट की निकाल ली। अब जरा रिजल्टेंट देखिए इस पर्सन पर और क्या चीज़ लग रही है, तो हमारे को पता नहीं, रिवर भी तो इसके ऊपर ऐड कर रहा है, तो इट मीन्स अगर मैं पूरे को सॉल्व करूं रिजल्टेंट्स को, जो अपन किसी भी कंपोनेंट कर देते हैं तो फिर हम सिर्फ कंपोनेंट्स लेते हैं काम में। तो जो मैंने इसके कंपोनेंट्स करे थे तो आपको दिख रहा है इधर कितना आया था मेरे पास 15, इधर कितना आया 16 इस डायरेक्शन में, और जस्ट रिवर भी कितने से मूव कर रही है, VR भी 16 से ही तो मूव कर रही है। तो हमारे को पता क्या लगा, इस 16 ने इस 16 को कैंसिल कर दिया,
इट मीन्स इस बार ये कोई हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं लेगा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। अब ये सिर्फ वर्टिकल ही मोशन रहेगा क्योंकि एक ही तो वेलोसिटी रह गई इन सबको सॉल्व करने पर। क्योंकि अगर मैं हॉरिजेंटल पर डायरेक्शन में बात करूं तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, है ना बेटा। इतनी तो वेक्टर अपन ने पढ़ी है, तो डेट इज कॉल्ड 0। तो केवल एक वर्टिकल कंपोनेंट ही तो रह गया। और ये सब कुछ कौन देख रहा है, कोई एक जना पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो ही तो देख रहा है ये सब चीज़ें होते हुए। वरना तो जो पर्सन था उसने तो इस तरह से जंप लिया था, तो अगर कोई डक भी यहाँ पर होती तो उसको ये चीज़ ऐसे ही चलता हुआ नजर आता, क्योंकि बाकी दोनों का मोशन तो सेम था, तो वो ऐसे ऐसे करता हुआ मोशन में नजर आता रहता और बाकी दोनों ऐसे शिफ्ट होते रहते। तो इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू डक या रिवर की रिस्पेक्ट में तो ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। बट जब पर्सन देख रहा है, यहाँ पर स्टैंड पर्सन जब देख रहा है, तो ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं जो भी अपन ने भी कंपोनेंट्स करे, जो करनी ही है, वेक्टर्स दे रखे हैं। तो फिर अपन ने इनका रिजल्टेंट बनाया, तो नेट तो 0 आ गया, तो सिर्फ वर्टिकल रह गई ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूँ तो सिर्फ कितनी रह गई इसके पास, 15, सिर्फ 15। और कौन सी डायरेक्शन में रही, जे डायरेक्शन में रही। डेट इज हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। मीन्स हमारे को जो पूछा भी नहीं गया था पर ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या था, टाइम टू क्रॉस, तो यही तो निकालना था। तो कौन सी डायरेक्शन दे रखी है, वर्टिकल डायरेक्शन ही तो दे रखी है, तो वर्टिकल ही तो मोशन करना है उनको टाइम क्रॉस करने का, तो वर्टिकल ही है। जब हमको टाइम क्रॉस निकालना था तो इट मीन्स वर्टिकल विड्थ कितनी दे रखी है हमारे को, W, और वर्टिकल कंपोनेंट ही कितना है इस वेलोसिटी का, 15। तो इट मीन्स मैं क्या करूं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो लेता हूं, तो मैं क्या करूं, तो वहां पर कितना हो गया ये अपने पास 120 और ये हो गया 15। तो ये कितनी बार कैंसिल्ड हुआ, 6। तो इसका मतलब है 6 सेकेंड में क्या कर जाता, क्रॉस कर जाता बेटा इसको। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करा है मैंने, है ना। ठीक, अगला देखें अपन कि कैसे करते। 15 8 जा होता है ना बेटा, 15 8 जा क्रॉस होता है, तो 15 8 जा, ठीक है ना, 15 8 जा 40 का 4, ठीक है, 8 सेकेंड आता हमारे पास वर्टिकल टाइम में क्रॉस कर। आप समझ गए ना इसको। अब ठीक है, अब इसी को बुक में कैसे लिखा होता है, क्योंकि ये कंपोनेंट तो कैंसिल करते हुए दिखाते ही नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के पैटर्न बताते रहते हैं, पर एक्चुअल में कारण तो ये था। और यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लें कि हरदम ऐसा नहीं होगा। अगर कोई डायग्राम ऐसा दे रखा है कि वो सीधा ही जाएगा, अभी पता लगा कि ये स्ट्रेट ही मूव करेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है। अगर सपोज करो 16 इधर होता पर यहाँ पर 4 ही होता, तो इट मीन्स ये तो यहीं रह जाता, इस जगह पर मूवमेंट कर रहा होता उस समय, मीन्स यहाँ से यहाँ आ रहा होता, जितना एंगल दे रखा है उससे वो यहाँ आ रहा होता। मीन्स अगर इसको थोड़ा सा वर्टिकल कर दूँ तो मैं, है ना। तो अगर ये जो इसका कंपोनेंट निकाला है अपन ने 16, ये 16 कैंसिल नहीं करते तो ये वर्टिकल कभी नहीं जाता, वर्टिकल कभी भी नहीं जाता ये। पर वर्टिकल इसलिए गया क्योंकि नेट 0 हुआ, इसलिए केवल एक कंपोनेंट रह गया। और सपोज करो अगर ये ज़्यादा होता और ये 16 कम होता, मीन्स अगर इधर ये 16 ही रहता पर इस जगह सपोज करो 8 रहता, तो इधर 8 आ जाता ना, तब उसका मूवमेंट इधर की तरफ हो जाता ना। तो यही बेसिक समझाने थे कि आप हरदम ये ना सोचें, क्योंकि अपनी जो बुक्स होते हैं जो नॉर्मल वे में समझाया जाता है उसमें केवल मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम के क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं। तो उसके पीछे कारण ये कि कंपोनेंट कैंसिल हो रहे होते हैं तो ऐसा होता है, यही समझाना था मेरे को मेनली। तो ये अपना फर्स्ट आंसर आ गया। अब अगर से सेकंड बोला जाता, एट विच पॉइंट स्विमर रीच एट अपोजिट बैंक में वो किस जगह पर जाता। तो आपको जब दिख ही रहा है कि केवल एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है, तो जस्ट वो अपोजिट साइड गया होगा ना। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं यही तो बोल सकता हूं, इट रीचेस जस्ट एट पॉइंट बी, जस्ट इन अपोजिट टू ए, इट रीच जस्ट डायरेक्टली अपोजिट टू पॉइंट ए, मीन्स कहां पर जाता, बी पर, मीन्स स्ट्रेट ही मूव करता, क्योंकि कोई दूसरी वेलोसिटी का कंपोनेंट तो आया नहीं, ये कैंसिल्ड ही हो गया हमारे पास। दैट इज द आंसर। समझ गए। अब अगर थर्ड क्वेश्चन को बोलूं, जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझाने के लिए, इस क्वेश्चन में पूछा होता कि ड्रिफ्ट बताएं, क्या बताएं, ड्रिफ्ट।
तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर 0 होता, क्योंकि ये ए से कोई भी लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट नहीं लिया है इसने अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट इसके अपोजिट पहुंचा है, तो इट मीन्स इसकी कोई भी ड्रिफ्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट का आंसर होता 0। कितना ड्रिफ्ट हुआ है, एक फोर्थ क्वेश्चन और इंक्लूड कर देता हूं। सपोज करो उन्होंने बोला था कि एक्चुअल लेंथ कितनी कवर करी है, एक्चुअल लेंथ है ना, जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नजर आ रही थी, और पहुंचा भी यही था वो, तो इट मीन्स अगर बोला जाए तो वो 120 मीटर ही तो थी, सीधा ही तो पहुंचा, उसमें तो निकाला भी, इससे पहले निकाला 408 निकाला था अपन ने। तो अगर मैं एक्चुअल लेंथ की बात करूं फोर्थ क्वेश्चन की, तो डेट इज जस्ट ए विड्थ जो दे रखी थी, इट मीन्स जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी वो 120 मीटर ही थी, 120 मीटर यही थी उसकी लेंथ। आई होप समझे होंगे बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा था क्वेश्चन के अंदर, कि उसने जंप लिया तो उसके अपन ने कंपोनेंट्स कर दिए, और इस अपन ने पर्सन की रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना भी समझे तो भी तो हो जा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इंक्लाइन था, कंपोनेंट्स करे, जितने भी नेट लग रहे थे वो तो अप्लाइड करोगे ना, तो रिवर भी तो अप्लाइड कर रही है, तो मैंने अप्लाइड करा ना यहाँ पर रिवर को, पर ये तो कैंसल्ड हो गए तो केवल एक बचा, मीन्स उसको केवल वर्टिकल जे डायरेक्शन में तो जाना था, चला गया, वर्टिकली उसको क्रॉस करना था तो वर्टिकल में वर्टिकली लेते हैं, प्रोजेक्शनल मोशन में देखा है आप लोगों ने, तो ये ले लिया अपन ने, 2 डायमेंशन मोशन में देखा था अपन लोगों ने। ड्रिफ्ट ए से शिफ्ट हुआ ही नहीं, ना एक्स उधर गया ना इधर गया, इट मीन्स की ड्रिफ्ट कितना हो गया 0। एक्चुअल कितना चला, तो एक्चुअल तो स्ट्रेट ही चला है, क्योंकि कंपोनेंट ही एक ही था, एक ही जगह वेलोसिटी आ रही थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, वैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी केवल 15 जी थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो गुड टू रिमेंबर। आई होप समझ गए होंगे क्या समझा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, है ना, नोट डाउन करो बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अब। ठीक, इसी में एक और चीज और समझाना चाह रहा था, चलो वो भी देख लें अपन। अब बुक्स में कैसे लिखा होता है वो वाली बात भी समझा देता, तो अभी थोड़ी देर में आपको वही मीन्स वेक्टर की फॉर्म में कैसा लिखा होता, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को कैसे लिखा होता उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, लिखें जरा अपन क्या करते, तो अपन ने देखा इसके 2 कंपोनेंट ही तो हुए, तो मैं इसको लिखता कैसे, यहाँ पर ये अपोजिट जा रहा है ना, उस तरफ जा रहा था मैंने, अब ये समझा रहा हूँ कि बुक ने कैसे समझा रखा होता, तो देखो एक वेलोसिटी इधर जा रही है, इसके लिए लिख रहा हूँ, तो डेट इज कॉल्ड -69, एक ऊपर जा रही है, डेट इज कॉल्ड 15J, ये हो गया मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रिवर की रिस्पेक्ट में तो लेते हैं इस वाली वेलोसिटी को, बिल्कुल स्टार्टिंग बता चुका था, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिवर की बात करें तो ये कितनी जा रही है 69। अब आप खुद देख लें, ये 15J ही तो आया, पर फिर भी बहुत कम जनों के समझ में आया ना कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये बातें तो हमारे को एक्सप्लेन ही नहीं करी जाती, तो जब नहीं करते तो ही तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए बताया कि था सब कुछ नॉर्मल ढंग से ही, पर जब उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया गया तो ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो गया हमारे लिए, चाहे ये हो चाहे एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन लिखेगा कौन बुक्स के अंदर, इस वजह से भी हमारे को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इसलिए कहा कि आप पहले बेसिक समझें, तो एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, है ना, उससे ही बात क्लियर होगी, और जो भी अभी तक पढ़ा है 2 क्वेश्चनों के बाद, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन ही ईजी हो रहे, मैंने अब सारे ही ईजी होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। ठीक है, इन ए गिवन डायग्राम फाइंड the angle at which swimmer swim so reach just directly opposite point of jump। ठीक है, उससे ही जंप लेता तो वो एंगल कितना होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपन जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दे रखा था अपन को, एक जंप शो कर रखा था, है ना, रिवर स्विमर की स्पीड दे रखी थी 4, एंगल इज थीटा, दैट इज कॉल्ड 4 किलोमीटर कंसिडर कर लें इसको, जो गिवन थी अपने पास, और जो रिवर थी इट्स फ्लो विथ 2 किलोमीटर पर आवर,
ना, डेट इज ऑल्सो जो ये 4 है डेट इज कॉल्ड 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी 4 किलोमीटर पर आवर से जंप कर रखा था इसने। तो कितने एंगल पर इसको मूव करना चाहिए है कि ये सीधा सामने पहुंचे। तो ये बात तो ये कि इसको जंप ही ऐसा करना, सपोज कोई डायग्राम नहीं गिवन होता तो भी हम ऐसे ही बनाते, इधर जाएगा वेलोसिटी जंप करते करते तो इधर लिखकर आएगी, उसके अंदर जस्ट लैंग्वेज में दे रखा होता तो मैंने डायग्राम बना दिया कि कैसे होता। तो उसका जंप जो था वो तो कुछ इस तरह का था, जंप ऐसा था, है ना, डेट इज कॉल्ड बी। और इस चलो ए बी इसको लेते हैं, तो सी ए जंप ये गिवन था अपन को, पर डायरेक्टली पहुंचाना था। ठीक है, अब कब पॉसिबल था ऐसा, तो क्या अपन इसके कंपोनेंट कर दें जरा। अब ये तभी ऊपर पहुंचेगा जब उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड। तो जस्ट मैंने इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर ले लिया, तो डेट इज कॉल्ड 4 साइन थीटा हो गया ना ये कंपोनेंट, तो 4 साइन थीटा। और इसको ही किसके बराबर होना पड़ेगा, रिवर के बराबर होना पड़ेगा ना, जिससे वो लेफ्ट राइट शिफ्ट ना करे। तभी तो उसका केवल एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा जो उसको पहुंचा देगा उस डायरेक्ट पर हमको तो पूछा ही नहीं कि क्रॉस करने में कितना टाइम लिया। सपोज करो वो भी ऐड कर दूंगा अभी, ठीक है। तो अपन को पता था कि अगर इफ ही हैज टू रीच एट बी हिज horizontal component should be 0 or may be equal। तो इट मीन्स में जो 4 साइन थीटा है इसको किसके इक्वल कर दूं, 2 के इक्वल कर दूं ना। तो इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ। और हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन हाफ किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो इट मीन्स ये किससे मूव कर रहा था, 30 डिग्री के एंगल पर। सपोज कोई डायग्राम नहीं होता तो हो सकता था पूछा होता रिवर के फ्लो से कितना बना रहा है, आंसर तो ये आ गया कितना एंगल पर होगा, डेट इज कॉल्ड थीटा। या अपन से यूं पूछते कि जो रिवर फ्लो कर रही है उससे कितना एंगल बना रहा होता। तो अभी अपन लोगों ने आंसर कितना निकाला है, ये वाला थीटा अपन लोगों ने 30। रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, रिवर फ्लो लाइक दिस, तो यहाँ से पूरा एंगल कितना हो जाता है, डेट इज कॉल्ड 120, है ना। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज होता है ना आईआईटी मेंस में, तो अपन से डायग्राम देते तो ये थीटा निकाल लेते। डायग्राम नहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं नीचे दे रखा होता विद फ्लो की रिवर का कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री एंगल बना रही है, 60 बना रही है, 120 बना रही है। तो करेक्ट आंसर होता 120, रिवर की डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे फ्लो करना चाहिए था उसको, तो उसको यहाँ पर फ्लो करना चाहिए था इस एंगल पर, जिससे वो डायरेक्टली पहुँच सके। जबकि रिवर किससे फ्लो कर रही थी, 2 से फ्लो कर रही थी तब, और वो खुद किससे फ्लो कर रहा था, 4 से। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस दे रखी है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जब एंगल पता ही लग गया। तो सेकंड क्वेश्चन अपन को ये दे रखा था, टाइम टू क्रॉस, ठीक है। टाइम टू क्रॉस पूछा था तो आपको पता है कि मैं सॉल्यूशन भी यहीं पे कर रहा हूँ। तो टाइम टू क्रॉस पूछा था, इसका मतलब है इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए होगा मेरे को, अब वर्टिकल कंपोनेंट, जो कितना होगा 4 cos थीटा, दैट्स ऑल। तो मैं टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ टाइम निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड विड्थ कितनी दे रखी है 4, और नीचे इसका कौन सा कंपोनेंट ले लूँ, 4 cos थीटा, पर थीटा तो हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज कॉल्ड 30। तो यहाँ पे 30 रख देता, 4 से 4 कैंसल्ड हो जाता, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मीन्स आंसर कितना रहता है 2/√3 सेकेंड में ये क्रॉस कर जाता, मैंने डायरेक्ट क्रॉस कर जाता। समझ गए होंगे। तो मैंने ये 4 किलोमीटर का भी यूज़ करके क्वेश्चन बना दिया है साथ में ही, तो समझ गए बेटा आप लोग, है ना। ठीक, नोट डाउन करो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बस अब कोई क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होने वाले, और सबसे लास्ट में आपको समझाने वाला हूँ कि मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस करते हैं, या मिनिमम डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं। ठीक है, थोड़े से और बेसिक क्वेश्चंस और कर रहे हैं। तो इफ़ इन ए गिवन डायग्राम स्विमर जंप एट एंगल 120 डिग्री विथ river flow direction with velocity 6 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। और इसके बाद अपन को कुछ फाइंड आउट करने के लिए डायग्राम देख रहे हैं तो उससे ही अपन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या देते हैं। फाइंड वही टाइम क्रॉस करो, फाइंड आउट ड्रिफ्ट फाइंड आउट करो, वही दिया होता। तो इट मीन्स मैं एक रिवर फ्लो को कर देता हूँ और डैट इज मीन्स कहीं ना कहीं हमारे को कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा था कि जो इसने जंप लिया है वो 120 डिग्री पे जंप लिया है ना, डैट इज़ गिवन। और कितने की स्पीड से ले, और जो रिवर है वो दे रखी है अपन को कंसिडर 8 कंसिडर कर लेते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड से जंप कर रही है। और इसको मैंने कितनी मान ली है, जो स्विमर है उसकी स्पीड कितनी मान ली है, 6 से उसने जंप लिया। ठीक है। और जो इसकी विड्थ दे रखी थी अपन को डैट इज मीन्स कंसिडर 9 किलोमीटर, चलो किलोमीटर में ले लेते हैं, 9 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, डैट इज़ ऑल्सो किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब कैसे करते, फिर इंक्लाइंड हो गया, कोई एंगल पर चला गया तो अपन फिर दोबारा इस वेक्टर के जो स्विमर है इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देना। तो कर दूं कंपोनेंट इसका। ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर हो गया, डैट इज कॉल्ड 6। अब ये 120 है तो ये एंगल कितना हो गया होगा, डैट इज कॉल्ड 60 डिग्री एंगल। तो ये कितना हो गया, 6 cos 60। और यहाँ पर कितना कंपोनेंट आ गया होगा, 6 sin 60। ठीक है। तो कंपोनेंट्स को यहाँ पर सॉल्व करा जा सकता था। इस कंपोनेंट को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 6 और इसकी वैल्यू हाफ मीन्स डैट इज मीन्स 3। और इधर सॉल्व करता हूँ इस कंपोनेंट को, रिवर को थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिवर यहाँ दे रखी थी, रिवर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करता हूँ 6 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, √3/2 मीन्स 3√3। ये कंपोनेंट आ गए। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे ही अपन इनको अप्लाइड कर दें, है ना। ये पर्सन है ए, है ना, स्विमर जो जंप कर रहा था। तो यहाँ पर आई 3 की वेलोसिटी, यहाँ पर जो रिवर की स्पीड थी वो कितनी है अपने पास, डैट इज कम 8। और जो वर्टिकल में है वो कितनी है, 3√3। ये आ गई ना। फिर दोबारा वही चेक कर लें रिजल्टेंट। ये तो अपने वो चेक करा कितनी अप्लाइड हो रही है, पर ये तो अपोजिट हो गई ना। तो इट मीन्स इसको और सॉल्व करता हॉरिजेंटल डायरेक्शन को, तो 8 में से 3 गए तो कितने हो गए। तो यहाँ पर तो स्पीड जो रिजल्टेंट आई हॉरिजेंटल पर जो नेट आई वो अपने पास कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्पीड कितनी चल रही है इसकी, दैट इज कॉल्ड 3√3। ये हो गई ना। और ये सब किसके रिस्पेक्ट में देखी जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन जो स्टैंड करा हुआ था यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में देखी जा रही है। हर क्वेश्चन में प्लीज़ बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन आ रही है। तो अगर अपन दोनों का रिजल्टेंट देखें, अब रिजल्टेंट देखें, ये सारे वेलोसिटी के रिजल्टेंट करें अपन ने, सब इनके रिजल्टेंट निकालें वर्टिकल के, तो ये कहीं ना कहीं इधर जा रहा होता ना ए पॉइंट से, मीन्स ये बी पर तो नहीं जा रहा था, है ना। तो इट मीन्स अब के तो ये इधर हो गया ना, क्योंकि 8 ज़्यादा हो गया और 3 कम हो गया, मीन्स यहाँ पर स्पीड 8 थी और ये 3 थी, दैट इज कॉल्ड रिवर। और उसकी स्पीड उधर कम हो गई तो इधर आ गया, मीन्स बी के भी इस वाली पोर्शन पर है वो। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते तो कैसे लिखते हैं अपन, 5I प्लस 3√3J ऐसे लिखते हैं ना अपन। अब क्वेश्चन में अपन को मान लें कि पहला ये लिखा था क्रॉस करने का टाइम, क्रॉस टाइम। तो अगर क्रॉसिंग टाइम पूछा था कितने टाइम में क्रॉस करा, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने टाइम वर्टिकल कंपोनेंट ही तो ले लिया होता। डिस्टेंस कितनी है 9 और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 3√3 है ना। इसको सॉल्व करता तो 3/√3 मीन्स √3R बोल देता ना, इतने आर में क्रॉस करता, हो गया काम कंप्लीट। अब बोला जाता शिफ्ट कितना हुआ, तो अब मैं डायग्राम में एक बार इसको बता सकता हूँ ना कि कहीं ना कहीं ये अगर इसको पूरे को ही रिवर कंसिडर कर लूँ इस जगह पर, तो कहीं ना कहीं ये तो सी पॉइंट पर आ रहा है ना, डैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो मान लो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो ड्रिफ्ट का भी हमारे को पता लग गया कि जो ड्रिफ्टिंग हुई है वो बी से सी की तरफ, इधर राइट हैंड साइड में हुई है, उधर नहीं हुई। इस स्पीड इतना ताकतवर थी कि इसको यहाँ से यहाँ पर लिया ही, यहाँ पर जंप लिया था पर ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। इट मीन्स अगर अपन से अब सेकंड में पूछा होता ड्रिफ्ट फाइंड आउट कर दो, ड्रिफ्ट का मतलब कितना था, ए से इधर ही तो गया, माने बी सी तो फाइंड आउट करना था। तो अब कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करता बेटा, एक्स एक्सिस वाली लेता ना, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस वाली। तो डैट इज मीन्स 5 इंटू टाइम, तो 5 और टाइम कितना दे रखा है √3 मीन्स डैट इज कॉल्ड 5√3 किलोमीटर। ये हमारी ड्रिफ्ट हो जाती, डैट इज कॉल्ड थर्ड आंसर बेटा। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना। ये क्या करा मैंने, इस बार इधर की तरफ आ गया है बेटा, ये है ना, नोट डाउन कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फटाफट। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
ठीक, अब सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हैं, बस अब जब पैटर्न जो भी था वो एक्सप्लेन हो चुका है। सपोज करो अब यही सब कुछ था, वापस से अपन को कोई गिवन डायग्राम था, और गिवन डायग्राम में आपके क्या करा गया कि जो इसको जंप था वो कुछ अपन को ऐसे दे दिया गया, डेट इज कॉल्ड ए ले लूँ, कि आपके जो स्विमर ने जंप लिया वो 10 की स्पीड से लिया है ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जंप लिया, और जो विड्थ दे रखी थी अपन को वो विड्थ दे दी गई अपन को, कंसिडर कर लें 30 किलोमीटर दे दी गई है ना, टू स्ट्रॉन्ग कर दी मैंने डिस्टेंस। और सपोज करो अपन को जो वेलोसिटी ऑफ रिवर थी वो दे रखी थी अपन को 6 की स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन वही था क्रॉस द टाइम और ये सब कुछ है ना, गिवन डायग्राम में स्विमर जंप एज शोन इन द फिगर है ना, तो मीन्स अपन स्विमर एज शोन इन द फिगर और अपन से ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोली, ठीक है, ये बोला गया अपन से क्वेश्चन में। ठीक, अपन करते कैसे, और एक एंगल दे रखा था, तो वापस मैं एंगल यहाँ पर 37 ले लेता हूँ कि 37 डिग्री एंगल था। अब अपन कैसे सॉल्व करते हैं, 37 पर जंप लिया है, 10 की स्पीड है, 30 किलोमीटर क्रॉस करना और 6 ये दे रखा है, तो ठीक वापस इसके कंपोनेंट करते हैं ना, इंक्लाइंड होते ही कंपोनेंट करने हैं ना, तो मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर करा होता, डेट इज कॉल्ड tan cos 37, और यहाँ पर क्रॉस करा होता तो tan sin 37, यही तो करा होता। अब tan के लिए अपन क्या लगा देते हैं, tan 4/5, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा है बेटा आपको है ना, कि जो 37 होता है एंगल उसके लिए यहाँ पर तो होता है 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो यही तो लिया है 4/5, तो इट मीन्स 2 जाता, मीन्स ये कितना आ जाता 8, इसको सॉल्व करता तो 10 3/5 मीन्स कितना आ जाता 6। ठीक है, कंपोनेंट कर दिए, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लें, कंपोनेंट कर दिए तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं नेट देख लें जरा। ये रहा ए पर पर्सन, यहाँ पर इसके खुद की वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आया था 8 है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो ये जंप दिया जाता है ना, और अपन जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपन पर्सन की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। रिवर का यहाँ पर आ चुका था, दैट इज कॉल्ड 6, ये ए पॉइंट है ना, यू कंसिडर करें, और ये बी पॉइंट है, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया था 6, ये आ गया था हमारे पास। ठीक है, 3 लग रहे हैं, बता रखा है वेक्टर में, बहुत बार करा है, तो आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल पर मेरे को माइनस करना पड़ेगा। इस बार तो 8 ज़्यादा हो गया, इसकी एफर्ट का कंपोनेंट ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो यहीं रह गया होगा। तो इट मीन्स अगर मैं इसको अब और ज़्यादा सॉल्व करता हूँ वेक्टर की तरह से, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ, इन दोनों का नेट कितना आ गया 2, ये तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर कितनी वेलोसिटी आ रही है, डेट इज ऑल्सो वेलोसिटी ना, वी डैश से देता हूँ, डेट इज कॉल्ड 6, और इन दोनों का जो नेट आया था अपने पास डेट इज कॉल्ड वी, तो डेट इज कम 2, ये आया हमारे पास है ना, इन दोनों का माइनस। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पर क्या दिख रहा था उसको होता हुआ, तो उसको लग रहा था वो तो यहीं कहीं रह गया, यहाँ पर यूँ कहीं चला गया। इट मीन्स अगर बात करी जाए कि अगर मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होता तो वेलोसिटी कितनी है -2 है ना, उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, +6j वर्टिकल पर, तो ये मेरे पास एज एन रेट लेवल पर यही लिखना काफ़ी हो जाता। तो ये हो गया। अपन से पूछा था कि क्रॉसिंग टाइम बताएं, तो पहला क्वेश्चन हमने कर दिया होता, टाइम क्रॉस करना मैंने वर्टिकल चलना है, वर्टिकल पे कंपोनेंट विड्थ तो कितनी दे रखी है 30, और इसका मोमेंट कितना है 6, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो होता है ना टाइम का मतलब बेटा, तो ये कितना आ जाता 5 आवर आ जाता क्रॉस करने में टाइम है ना, किलोमीटर पर आवर में ले रखा है। सेकंड में मैंने बोला कितना ड्रिफ्ट था, तो अगर मैं ड्रिफ्ट के लिए डायग्राम बनाऊं तो कहीं ना कहीं ये तो इधर कहीं जा रहा है ना बेटा, इस जगह पर ही रुक गया इस बार, तो ये यहाँ पर BC, तो डेट इज कॉल्ड BC, और उसी तरफ रह गया, इसी तरफ रह गया, क्योंकि ये कंपोनेंट कम हो गया और वो कंपोनेंट ज़्यादा हो गया 8, तो कहीं यहीं पर ही स्विम कर रहा था वो, तो डेट इज मीन्स मेरे को BC फाइंड आउट करना था। तो कंपोनेंट पर ये है तो एक्स एक्सेस ना, तो इट मीन्स में इस बार डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो वेलोसिटी इंटू टाइम, पर वेलोसिटी कितनी लेता 2, और टाइम कितना आ रहा है 5, मीन्स 10 किलोमीटर शिफ्ट हुआ था B से, मीन्स A पॉइंट से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ था, डेट इज कॉल्ड आंसर। आई थिंक अब समझ गए होंगे आप, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाने वाले हैं, पर इसको भी नोट कर लो, फिर अपन सबसे वही देखने वाले हैं मिनिमम डिस्टेंस में कैसे कवर करते हैं और मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस करा जाता है ना, क्योंकि अब इतना समझ गए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है समझाना। नोट डाउन करो बेटा, है ना, नोट डाउन करो, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन फिर। ठीक बेटा, तो अपन अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं कि मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस की कंडीशन देखने वाले हैं। तो मीन्स कंडीशन
फॉर क्रॉस रिवर बाई मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस से कब कवर करेगा वो? अब रिवर में तो रिवर फ्लो कर रही है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो कहीं ना कहीं पहले तो अपन ये ही रिमेंबर रख लें कि अगर अपन को मिनिमम डिस्टेंस का कवर करनी है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे को स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा, ए से बी ऐसे ही तो जाना पड़ेगा। तो अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो ड्रिफ्ट कितना हो जाना चाहिए? ड्रिफ्ट इक्वल्स टू 0, ड्रिफ्ट होना ही नहीं चाहिए। और अपन पहले ही कंसेप्ट क्वेश्चन जो करा रहा था उसमें बात क्लियर हो गई थी कि अगर स्ट्रेट जाना है तो कहीं ना कहीं रिवर की फ्लो के अपोजिट में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आना चाहिए जो उसको इक्वल करे। ठीक, तो जैसे अगर रिवर फ्लो कर ही रही थी इस डायरेक्शन के अंदर तो अपन को जंप कैसे करना होगा? तो जंप लाइक दिस, ऐसे जंप करना पड़ेगा ना। तो डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इस बार क्योंकि कोई कंडीशन समझा रहा हूँ इसलिए प्रॉपर ही लिख रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन में समझा कि रिवर की जो भी स्पीड होती है वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में होती है। ये किसकी रिस्पेक्ट में दी जाती है? रिवर की स्पीड में। इस रिवर की मान लो ये डिस्टेंस थीटा थी, ये एंगल थीटा था, मैंने जो इस रिवर की विड्थ थी उससे एंगल बना रहा था, ये थीटा पर जंप लिया तो इसका यहाँ पर कंपोनेंट कितना हो जाता? वी एस आर साइन थीटा, ये हो जाता कंपोनेंट इसका। और यहाँ पर कंपोनेंट कितना हो जाता है इसका? डेट इज कॉल्ड वी एस आर, रिवर की रिस्पेक्ट में ही कॉस थीटा, ये हो जाता। पर अगर इसको सीधा चलना है मिनिमम डिस्टेंस, माने मिनिमम तो ये होगी ना क्योंकि ये सारी डिस्टेंस तो हाइपोटेन्यूज की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, है ना, 10th क्लास से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए कौन होना चाहिए? वी आर होना चाहिए ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, तभी तो पहुंचेगा। इट मीन्स अगर वो एंगल के लिए पूछता अपन से क्वेश्चन में तो वी एस आर साइन थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए बेटा? वी आर के बराबर होना चाहिए। तो अगर वो एंगल पूछा होता, अपन क्वेश्चन कर चुके थे पहले ही, है ना, और कई बेसिक तरीके से कर चुके थे। मीन्स अगर कोई भी मिनिमम का आता 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देते, कंपोनेंट लेते, इक्वल करते, एंगल पूछा होता, आंसर निकाल देते, जैसे वो पहले करा था। इसमें ज़्यादा प्रॉपर लिख रहा हूँ क्योंकि कंडीशन समझा रहा हूँ जो बुक्स में लिखी होती हैं, इसलिए ले रहा हूँ। पर आपको क्वेश्चन समझा चुका हूँ, पैटर्न आप उन्हीं की प्रैक्टिस करें तो ये हमारे पास आंसर हो जाता। क्वेश्चन में वो तो सिंपल सा था, कितना टाइम में क्रॉस करा होता, तो एस आर इक्वल्स टू इंटू टाइम, जो भी विड्थ दे रखी होती है इसकी उस विड्थ से मल्टीप्लाइड कर लेते अपन लोग जो दे रखी होती, डैट इज़ इसको इससे मल्टीप्लाइड करते तो उसका टाइम निकल जाता। तो डैट इज़ द कंडीशन। मीन्स अगर अपन से मेन तो यही था, समझना है ना बेटा। टाइम के लिए तो आप समझते ही हो, अगर टाइम क्रॉस के लिए बोलता तो मैं टाइम क्रॉस करने के लिए कितना लिखता? डब्ल्यू में किसका डिवाइड कर देता? वी एस आर कॉस थीटा का डिवाइड कर देते, बस डैट्स आर आंसर। मेनली तो ये था, है ना, समझाना। वापस से जो पहले समझा चुका हूँ वही वापस समझा रहा हूँ कि अगर उसको सीधा जाना था तो मैंने रिमेंबर रखें, अगर नेट लेवल पर है तो आपको ऐसे जंप लिखता हुआ शो करना है जिससे फिर उसके कंपोनेंट करने हैं जो इसके बराबर करना है, तो कुछ ना कुछ सॉल्व होगा क्वेश्चन के अंदर, शायद वही आपका आंसर हो। दैट्स ऑल। टाइम के लिए तो ये कंपोनेंट लिया था, उसको ही क्रॉस कर जाते, बस आंसर आया था। बस कंपोनेंट ही तो लेना था फिर उस समय, तो आंसर आ जाता। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे, है ना बेटा। ठीक, अब अपन देख रहे हैं मिनिमम टाइम, कंडीशन फॉर क्रॉस द रिवर बाय मिनिमम टाइम से क्रॉस करना होता तो कैसे जंप लेता? ठीक है, तो इसके अंदर वैसे तो सबने रिमेंबर डायरेक्ट है कि सीधा जंप लेता तो वो इधर करता तो वो टाइम मिनिमम होता। अब ऐसा हुआ क्यों वो समझा रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो उस कंडीशन को समझ रहे हैं, ये वी आर है ना। और इस बार केवल कंडीशन ही समझानी है तो इस बार सीधा स्विमरी लिख देता हूँ। ठीक है ना, सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूछिए अपन से टाइम रहा है, डायग्राम का चाहे जंप ऐसा लूँ, 2 डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज करो ऐसे जंप लिया, ये तो डॉटेड है ना, ये कुछ जंप नहीं है, जस्ट ये डॉटेड लाइन्स है ना, जंप ऐसा लिया था। या मान लो सपोज करो उसने ऐसा जंप लिया, जंप ही ऐसा लिया वी एस आर ने, दैट इज कॉल्ड थीटा। दोनों से एक कंडीशन ही तो समझानी है मेरे को, मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या होती है ना। रिवर तो यहाँ पे फ्लो कर ही रही है, वी आर ही कंसिडर करें, वी आर इधर कंसिडर करें। ठीक है, तो अब देखें टाइम निकालने की बात कर रहा है मिनिमम, तो कहीं ना कहीं विड्थ तो यही दे रखी है, तो इसका कंपोनेंट तो लेना पड़ेगा ना। तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर क्या आएगा? वी एस कॉस थीटा। यहाँ पर भी मेरे को विड्थ तो यही है ना, तो जब विड्थ यही है तो इसके डायरेक्शन में को क्या लेना पड़ेगा? इस स्विमर का कंपोनेंट, है जिस जो कि कवर क्रॉस तो इसको करना है ना, एफर्ट तो इसको ही करनी है स्विमर को। तो डैट इज मीन्स ये कितना हो जाता है मेरे पास? डैट इज कॉल्ड वी एस कॉस थीटा।
ठीक है, जरा फॉर्मूला लगाकर चेक करते हैं क्या होने वाला है। तो T इक्वल्स टू अपने कितना आता, W/VS cos थीटा। ठीक है, कंडीशन ये निकली। अब अपन से बोला गया था टाइम मिनिमम हो। अब टाइम मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मतलब ऐसा कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कॉस थीटा। और ये 1 जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कौन से एंगल पर होती है, 0 डिग्री पर होती है ना। तो इट मीन्स 0 डिग्री तो यहाँ बनाएगा ना, 0 डिग्री तो यहाँ बनाएगा ना। तो इट मीन्स he has to jump perpendicular ना मैं टैग jump perpendicular to रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जंप लेना पड़ेगा ना, मीन्स सीधा स्ट्रेट जंप लेना पड़ेगा। बोला जाए तो स्ट्रेट जंप लेना पड़ेगा उसको मूवमेंट करने के लिए, स्ट्रेट जंप। तो इट मीन्स अगर मैं अब डायग्राम बनाऊं कि इसको जो आप डायरेक्ट रिमेंबर रखें नेट वाले, कि अगर मिनिमम टाइम आता है तो आपको पर्सन को कैसे जंप करते हुए दिखाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, VS को आपको सीधे दिखाना है जाते हुए, इस तरफ जा रहा है। बट आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अगर ये केस होगा तो रिवर तो रुकने वाली नहीं है, रिवर तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। मान लिया आपको मिनिमम टाइम के लिए हमेशा ही ये जंप करना है, पर ये बात भी ध्यान रखना है कि वो उधर बिल्कुल सीधा नहीं पहुंचेगा, नेवर रीच टू दिस पॉइंट, बी पॉइंट पर नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि ये तो उसको ड्रिफ्ट कर ही रहा होगा। मान लिया कि हाँ जंप हमेशा ऐसा लेना है, पर कंडीशन तो लास्ट में ऐसे बनने वाली थी, जंप जरूर ऐसा लिया था पर पहुंचा वो कहाँ पर, यहाँ पर, मीन C पॉइंट पर पहुंचा। तो ये भी रहे भाई, आपको बस बात ध्यान में, अगर आप नेट लेवल पर है तो आप ध्यान रखें, बाकी सब बेसिक्स हैं, पर आप कहीं ना कहीं ध्यान रखें कि जब भी मिनिमम टाइम स्ट्रेट जंप, मिनिमम टाइम स्ट्रेट जंप, यही लेना है आपको। आई होप समझ गए होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ना, जो इन सब का ही कुछ मिक्सिंग सा टाइप का है, वो क्वेश्चन देखने बेटा अपन, है ना, नोट डाउन कर लो। बात समझ गए ना, मिनिमम टाइम के लिए स्ट्रेट जंप लेना है, पर ये भी तय है कि ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी उसको यहाँ पे ड्रिफ्ट कर देगी, जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आई थिंक समझ गए, है ना, नोट डाउन करो बेटा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो यहीं तक ही वैसे जो भी था रिवर बोर्ड प्रॉब्लम यही थी, पर एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा रिवर से रिलेटेड है, एक ट्रिकी टाइप क्वेश्चन, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। तो अपन से क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि इफ अ पर्सन wants to reach A to B as shown in a figure in river, then find the direction of motion of स्विमर, है ना, पर्सन मीन्स स्विमर ही दे रखा है अपन को रिवर के अंदर। तो कुछ इस तरह का कुछ डायग्राम है कि अपन को कुछ इस तरह से वैल्यू दी गई कि पर्सन को जाना कहीं यहाँ A से B है ना, जिसका एंगल अपन को 45 डिग्री दे रखा है, और ये दे रखी स्विमर की स्पीड, दैट इज़ कॉल्ड 4, ये दे रखी है अपन को, है ना। और जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, मान लें आप, है किलोमीटर पर आवर स्विमर की स्पीड दे रखी है। ठीक है, और उसका एंगल दे रखा है थीटा, कि किस एंगल पर इसको स्विम करना चाहिए कि नेट वो लास्ट में A B डायरेक्शन मूव करे, A से B डायरेक्शन मूव करे। तो कैसे करेंगे, तो फिर जो बता रखा है इंक्लाइंड था, तो पहले तो कंपोनेंट तो कर लें, फिर बात की बात दिखी जाएगी। तो अगर मैं आज इसका कंपोनेंट करता हूँ तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर इसका एंगल बना रहा है तो 4 cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 sin थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। पर अगर मैं इस जगह पर बात करूँ, इस वाले केस में कंपोनेंट कर दिया, पर रिवर भी तो इधर ही है ना, जब स्टार्ट करा था पहला जंप हल्का सा लिया था,
तो वी आर भी तो इधर आ गया, वी आर की वैल्यू कितनी है 2। जब कंपोनेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ ऐसे दिखने चालू हो गए, मीन्स यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है 4 साइन थीटा प्लस 2 कर दूँ, दोनों दिख रहे हैं ना, दोनों को ऐड कर दूँ सेम ही डायरेक्शन में, और यहाँ पर कितना दिख रहा है 4 कॉस थीटा। ठीक, जाना उसको ए से बी है ना, ए से बी, ये एंगल दे रखा है 45, बस अब इधर जाना है, थीटा दे रखा है, तो क्या मैं tan थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा दूं क्या? तो मैं tan 45 का फॉर्मूला लगा देता हूँ ना। tan 45 जैसे लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर पर कितना आ जाएगा 4 cos थीटा अपॉन ये टोटल। बोला जाए तो ये क्वेश्चन आईआईटी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसमें फॉर्मूलेस बनेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे टिग्नोमेट्री से होंगे, टिपिकल टिग्नोमेट्री। तो इसको मैं 1 रखता हूँ तो ये यहाँ चला जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। अब क्योंकि निकालना ही डायरेक्शन का मतलब है थीटा निकालना है, ऑप्शन से भी पता लग रहा था, तो डेट इज कॉल्ड 4 ले लूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इक्वल्स टू, इसको इधर ले गया, इसको इधर की तरफ लेकर आया तो ये आ गया अपने पास -2, ये वैल्यू आ जाती है ना। चाहे इसको इधर ले आता तो बेटर रहता, पॉजिटिव ही रहते सारे, तो इट मीन्स 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ कि है ना, केवल समझा रहा हूँ वैसे, क्योंकि अब इसको कैसे सॉल्व करते तो अपन इनके कॉफिशिएंट जो होते हैं उनका अंडर रूट में इस तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, डेट इज कॉल्ड √2 आता। फिर अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करते हैं, तो अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करते तो यहाँ पर 4√2 आ जाता, और इधर आ जाता 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, और इधर तो अपने पास वैल्यू चली रही थी 2। अब इसको क्या बोल सकता हूँ, कॉस π/2 की वैल्यू बोल सकता हूँ ना, साइन π/2 की वैल्यू बोल सकता हूँ। तो 4√2 तो चल रहा था, पर यहाँ पर ये कॉस 45 कॉस थीटा माइनस साइन 45 साइन थीटा, तो एक तरह से कॉस का ही तो फॉर्मूला बन जाता हमारे पास 45 और माइनस का साइन आ रहा है तो प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता अपने पास, ये 2 चल रहा है। अब थोड़ा सा इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2√2 आ गया। इसको ज़्यादातर टेक्नोमेट्रिकल रेडियन में दे रखा होता है, 4 प्लस थीटा कर दिया होता इक्वल्स टू यहाँ पर 1 हो गया मेरे पास। बस आंसर था, मैं ज़्यादा अरेंज नहीं कर रहा, वैल्यूज़ निकालने को आजकल दी नहीं जाती, तो मैं इसको नीचे ले आऊँ, तो इसको यहाँ से रब कर दूँ बेटा, और यहाँ पर लिख दूँ 2√2। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल समझ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। तो इसको मैं इधर की तरफ लाता तो π/4 प्लस थीटा इधर रहता, और इस टर्म को इधर लेकर आता हूँ तो कॉस इनवर्स 1/√2 मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता, तो इस टर्म को इधर लेकर आऊँ तो माइनस का π/4 प्लस कॉस इनवर्स 1/2√2। बस अपन 2007 से पहले पढ़ रहे होते तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज़ निकालने की भी प्रैक्टिस करी जाती है, लॉगरिथम दी जाती थी, वहाँ पर टेक्नोमेट्रिकल का एक चार्ट दिया जाता था कंपटीशन में, तब अपन वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ भी निकालते है ना, और सॉल्व करते हैं आंसर्स को, है ना। ऊपर 2007 से पहले के आईआईटी मेंस की बातें हैं ना, करीब 2000 के करीब की है ना। ठीक है बेटा, तो इतना अपन ने रिवर और बोट समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो एरोप्लेन ऑफ विंड्स की प्रॉब्लम है वो देखने वाले हैं, और पता लग गया वो भी सेम टू सेम है, बिल्कुल इसी तरह से हो रही है बेटा, है ना। गुड लक बेटा, ना गुड डे बेटा।